Students, today we'll read your chapter, The Last Lesson. It is the first chapter of your book, Flamingo, Class 12. The author of this story is Alphonse Daudet. He was a French novelist and short story writer. He was born in 1840 in France. And in this story, The Last Lesson, there is given what happened after France-Prussian War. It means France and Germany both were involved in battle, and in which France was defeated, and two districts of France named Alaska and Lorraine were under Prussian hands. It means under Germans, and in those two districts, Alaska and Lorraine, French had lost its existence, and German will rule over in two districts. And what changes occurred there in schools in two provinces is described here. Here in this story, there was a teacher named M. Hamel, and other character is narrator of the story named French. He was a school going boy, and other teacher. There are two main characters, and it was the last day of French in Alaska province, and after that German will be only taught. So what happened to boy French, that is described in this story, and it is narrated by French himself. The chapter starts in the way that French, he started for school very late that morning, and he was in great dread of scolding because M. Hamel had said that he would question us on participles. अब ऐसा इस चैप्टर में दिया गया है कि नरेटर जो एक स्कूल गोइंग बॉय है नेम फ्रेंच, वह स्कूल जाने में बहुत देर कर रहा था सुबह में, क्योंकि उसे डर था कि स्कूल में कहीं डांट नहीं पड़े, क्योंकि एम हैमल कहे थे कि वह पार्टिसिपल्स में क्वेश्चन पूछेंगे और नरेटर को पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड तक नहीं मालूम था. फर्स्ट वर्ड मीन्स पार्टिसिपल्स का कुछ भी बेसिक कंसेप्ट भी नहीं था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. अब ऐसा बताया गया है कि कुछ समय के लिए नरेटर सोच लिया कि घर से बाहर चले जाते हैं, कहीं दौड़ेंगे, समय बिताएंगे. एकदम वार्म वेदर था, ब्राइट वेदर, और the birds were chirping at the edges of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. अब चारों बगल जंगल के किनारे पर चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ सुनने को मिलती थी, और सॉ मिल के पीछे प्रूसियन सोल्जर्स लोग ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे. जो सोल्जर का ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहे थे. अब ऐसा इच्छा हुआ कि पार्टिसिपल्स के रूल्स की अपेक्षा तो ये सभी कुछ अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी अपने भीतर स्ट्रेंथ बना करके और वह स्कूल की तरफ जाने लगा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? जब नैरेटर वह टाउन हॉल से जा रहे थे तो अब बहुत भीड़ दिखाई दिया बुलेटिन बोर्ड के पास. अब पिछले 2 साल से बुलेटिन बोर्ड के पास सिर्फ बैड न्यूज ही दिखने को मिलता था.
कि बैटल्स लॉस्ट हो गए, तो वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर क्या क्या हैं, सिर्फ बैड न्यूज़ सिर्फ सुनने को मिलता था। इसलिए बिना रुके हुए वह सोचते हैं कि आखिर क्या मैटर हो सकता है। तब जितना फास्ट नरेटर वो जा सकता था उतना फास्ट वो वहाँ से जाने का कोशिश किया। तो उस बुलेटिन बोर्ड के पास एक ब्लैक स्मिथ था, उसका नाम था वॉचर, जो अपने अप्रेंटिस के साथ बुलेटिन बोर्ड पर पढ़ रहा था। और उसने नरेटर को कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, यूल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वाह, तुम तेज़ मत दौड़ो, तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम स्कूल एकदम टाइम पर पहुंच सकते हो। कुछ समय के नरेटर ने सोचा कि शायद ये मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी वह ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, और वह एम हैमल के लिटिल गार्डन में बिना रुके हुए वह पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल began there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अब जनरली स्कूल चालू होता था तो बहुत शोरगुल सुनने को मिलता था, पूरे गली में एकदम शोरगुल सुनने को मिलता था, जैसे डेस्क बेंच उठापटक की आवाज़, बच्चे लोग सेम साउंड में लेसन को रिपीट करते थे, एकदम लाउड वॉइस में वो आवाज़ सुनने को मिलता था। और टीचर अपने हाथों में रूलर रख करके टेबल पर पटकते रहते थे, ये सभी आवाज़ सुनने को मिलता था। लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. अब नरेटर को क्लास में इन करना था। उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे संडे का मॉर्निंग है, और संडे मॉर्निंग को कोई स्कूल क्लास नहीं चल रहा है, जिस कारण से सभी सन्नाटा छाया हुआ है। विंडो से झांक करके वो नरेटर देखता है, तो देखा कि उसे क्लासमेट्स अपने अपने सीट पर बैठे हुए हैं, एंड एम हैमल जो टीचर थे वह अपने हाथों में टेरिबल आयरन रूलर लेकर के वह आगे पीछे क्लास में घूम रहे थे। नाउ आई हैड टू ओपन द डोर एंड टू गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड फ्राइटेंड आई वाज। अब नरेटर को गेट खोल करके भीतर इन करना था, बहुत डरा हुआ था। एक तो टीचर स्ट्रिक्ट थे और वह उस दिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, साथ में कुछ लेट भी हो रहा था उसे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वह गेट खोल करके क्लास में इन किया। एम हैमल saw me and said very kindly, go to your place quickly, little French, we were beginning without you. तो बोला गया, फ्रेंच तुम अपने सीट पर जाकर के बैठ जाओ, तुम्हारे एब्सेंस में ही हम लोगों ने पढ़ाई चालू कर दिया था, जाओ तुम बैठ जाओ। और नरेटर डेस्क और बेंच पर जाकर के बैठ गए। अब थोड़ा थोड़ा डर कम हो रहा था। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt? अब उस दिन टीचर का कुछ अपीयरेंस अलग था। ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे, फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए थे, ब्लैक सिल्क कैप, सभी कढ़ाई क्या हुआ वो पहने हुए थे। जनरली ऐसा ड्रेस हुआ किसी इंस्पेक्शन के दिन पर पहनते थे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के डे पर पहनते थे। इसके अलावा पूरा क्लास एकदम स्ट्रेंज दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hodger with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others beside. अब जनरली बैक बेंचेस खाली रहता था, लेकिन उस दिन गांव के बहुत सारे लोग आकर के बैठे हुए थे, जिसमें ओल्ड हॉजर,
जो 3 कॉर्नर्ड हैट पहने हुए थे, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर और भी बहुत सारे लोग पीछे आकर के बैठे हुए थे। हर एक लोग बहुत सैड दिख रहे थे। हॉजर के हाथों में ओल्ड प्राइमर था। अब ऐसा उसे किनारा देख करके लग रहा था कि बहुत बार वह प्राइमर यूज हो चुका है, जिस कारण से वह पुराना है। प्राइमर यहाँ पर एक जैसे कार्डबोर्ड में कुछ लिखा हुआ पीस यूज किया गया है। ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज। वह अपने घुटने पर वह रख करके और चश्मा से के सहारे वह पेज को पढ़ रहे थे, अपने ओल्ड प्राइमर को देख रहे थे, वह पढ़ रहे थे। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अब नैरेटर सोच रहा था तब तक एम हैमेल वह खड़ा होते हैं, हम सीरियस जेंटल टोन में वो बताते हैं, माय डियर चिल्ड्रेन, यह तुम लोग का लास्ट लेसन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बर्लिन से ऐसा ऑर्डर आया है कि अलास्का और लॉरिन दोनों के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई होगा और न्यू टीचर नेक्स्ट डे आएंगे और ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, तुम सभी लोग ध्यान से पढ़ना। यह एम हैमेल सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं। व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी। अब नरेटर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि अभी तक वह सीखे भी नहीं थे, स्टार्ट भी नहीं किए थे और आज उन्हें मालूम चला कि लास्ट लेसन पढ़ाई हो रहा है, इसके बाद फ्रेंच पढ़ाई नहीं होगा। ओह द रिचेज दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तब सोचता है कितना अनलकी मैं हूँ। लग रहा है कि वे लोग टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के पास वही वे लोग पढ़ रहे थे, बुलेटिन बोर्ड के पास न्यूज़ वही लोग पढ़ रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मैं अभी तक तो कुछ लिखना भी नहीं जानता, अब मैं दोबारा कभी नहीं पढ़ पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर। हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, सीकिंग बर्ड्स एग्स, गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार। अब सोचता है कि अभी तक तो मैं कुछ सीखा ही नहीं, अब मैं दोबारा पढ़ नहीं पाऊँगा, सीख नहीं पाऊँगा। मेरा बुक तो मेरे लिए बहुत बड़ा नुसेंस लगता था, बहुत भारी लगता था कैरी करना। ग्रामर, हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, ये सभी ओल्ड फ्रेंड्स थे, अब उस सबको छोड़ नहीं सकता था और पढ़ाई तो उसके लिए बहुत ही बोरिंग चीज़ लगता था। लेकिन अब वो दोबारा वो पढ़ नहीं पाएगा, फ्रेंच लेसन सीख नहीं पाएगा और वह साथ में खुश भी था कि कुछ समय के लिए कि उसके टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, उनका रूलर हम लोग भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, वह मिस भी कर रहा था क्योंकि अभी तक वो कुछ सिखा ही नहीं था। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. Now understood. तब जाकर के समझा, लग रहा है कि आज लास्ट लेसन है, जिस कारण से इतना अच्छा ब्यूटीफुल ड्रेस में संडे क्लोथ्स में आए हुए हैं। अब वो सब कुछ उस दिन समझ गया। That's all in this part. In next part, we'll discuss about remaining part of the story. Thank you.